खिड़की से छनकर आती सूरज की हल्की किरणें अंजलि के चेहरे पर पड़ रही थी। अस्पताल के कमरे में एक नई जिंदगी जन्म ले चुकी थी। उसकी गोद में उसकी नन्ही बेटी थी, जिसे वह टकटकी लगाए देख रही थी। पहली बार मां बनने का एहसास उसके मन में अनगिनत भावनाएं भर रहा था। डर, खुशी, जिम्मेदारी और एक अनकहा अपनापन। बगल में बैठे उसके पति रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि, तुम्हारे चेहरे पर कितने भाव हैं? क्या सोच रही हो? अंजलि ने अपनी बेटी की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या मैं इसे हर मुश्किल से बचा पाऊंगी? क्या मैं इसे दुनिया की सबसे अच्छी परवरिश दे पाऊंगी? अस्पताल से घर लौटने के बाद अंजलि की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रातों की नींद गायब हो गई, हर वक्त बच्ची की देखभाल करनी पड़ती और खुद का ख्याल रखने का समय ही नहीं बचता। एक दिन अंजलि अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची लगातार रोए जा रही थी। थकान और नींद की कमी के कारण अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी मां आई और प्यार से बोली, बेटा, मां बनना आसान नहीं होता, लेकिन यह दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास भी है। अंजलि ने मां की ओर देखा और बोली, मां, जब मैं छोटी थी तब आपने कितनी तकलीफें सही होंगी मेरे लिए। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मां का प्यार क्या होता है। समय बीतता गया और अंजलि ने धीरे धीरे मां बनने की कठिनाइयों को स्वीकारना सीख लिया। वह अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी। उसने जाना कि मां बनना सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि खुद को एक नई पहचान देना भी है। एक दिन जब उसकी बेटी मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगी और अपनी नन्ही उंगलियां उसकी उंगली में फंसा लीं, तो अंजलि की सारी थकान, सारी परेशानियां जैसे गायब हो गईं। उसने महसूस किया कि यही वह पल हैं जो एक मां को जीने की असली वजह देते हैं। अंजलि ने अब अपने जीवन का संतुलन बनाना सीख लिया था। उसने खुद के लिए भी समय निकालना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, योग किया और धीरे धीरे अपनी पहचान को फिर से खोजा। वह समझ गई थी कि एक मां तभी अपने बच्चे का सही मार्गदर्शन कर सकती है जब वह खुद भी खुश और संतुलित हो। एक दिन अंजलि की बेटी उससे पूछने लगी, मां, आप इतना खुश कैसे रहती हो? आप थकती नहीं? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब एक मां अपने लिए भी थोड़ा समय निकालती है, तो वह और भी ज्यादा प्यार और ऊर्जा से अपने बच्चे को संभाल सकती है। अंजलि की बेटी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, स्कूल जाने लगी थी और अंजलि अब उसके साथ नई चुनौतियों का सामना कर रही थी। पढ़ाई, दोस्ती और दुनिया की सच्चाइयों को समझाने में अंजलि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। एक दिन स्कूल में बेटी का मन नहीं लग रहा था। उसने रोते हुए मां से कहा, मां, सब मुझसे अच्छा करते हैं, मैं कमजोर हूं। अंजलि ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा, कोई कमजोर नहीं होता, बस हर किसी की अपनी गति होती है। जब मैंने मां बनना सीखा, तब भी मुझे कठिनाइयां आईं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तुम भी हार मत मानो। धीरे धीरे उसकी बेटी आत्मविश्वास से भर गई और अपने हर काम में आगे बढ़ने लगी। कुछ साल बाद अंजलि की बेटी अपनी पहली परीक्षा में टॉप आई। वह दौड़ती हुई आई और अपनी मां से लिपट गई। मां, ये सब आपके प्यार और मेहनत का नतीजा है। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अंजलि ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए सोचा, एक मां का प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। यह केवल त्याग नहीं, बल्कि खुद को और अपने बच्चे को संवारने की सबसे खूबसूरत यात्रा है। कुछ साल बाद जब अंजलि बूढ़ी हो गई, उसकी बेटी उसका हाथ पकड़कर बोली, मां, अब मैं आपकी देखभाल करूंगी, जैसे आपने मेरी की थी। अंजलि मुस्कुराई और बोली,
यही तो माँ का सफर है, बेटा। एक दिन तुम भी माँ बनोगी और यही प्रेम आगे बढ़ेगा। दोस्तों, माँ बनना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक यात्रा है, त्याग की, प्रेम की और अटूट धैर्य की। हर नई माँ को यह जानना चाहिए कि परफेक्ट माँ बनने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अपने बच्चे को प्यार और सुरक्षा देने का प्रयास ही उसे सबसे अच्छी माँ बनाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।